देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप के एग्जाम्पल्स को याद करने की वो ट्रिक्स जो सबसे आसान है। इनसे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकती कोई भी। हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, एचएयू हिसार हरियाणा के अंदर जो आते हैं क्वेश्चंस, वो यहीं से आएंगे। यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा तुम्हें, आसान सा क्वेश्चन। कैसे देखना, सबसे पहले याद करते हैं रबी क्रॉप। देखो, मैं उस ऐसी ट्रिक बनाऊंगा जिसमें रबी नाम भी होगा, और वो कौन सी सीजन में सोविंग की जाएगी और किस में हार्वेस्ट की जाएगी। सोविंग मतलब वो उगाई कब जाएगी और उसको कटिंग कब की जाएगी, वो भी इस ट्रिक में मिलेगा। उसके जितने भी एग्जाम्पल हो गए वो भी सब इस ट्रिक में मिलेंगे। सब बातें ऐसे ही खरीफ के लिए, ऐसे ही जायद के लिए। देखिए, रबी नाम का एक लड़का था। रबी नाम का एक लड़का है, बहुत आलसी था। रबी नाम का लड़का, रबी मतलब रबी क्रॉप की बात चल रही है, रबी की क्रॉप की बात चल रही है सर। और आलसी था। आलसी मतलब होता है सर अलसी का एक सीड होता है, लिनसीड कहते हैं जिसको, अलसी, लिनसीड। एग्जाम्पल याद हो जाएगा सर इससे मेरे को, अलसी। वह सर्दियों में सारे दिन सोता रहता। सोन मतलब उगाया जाता। सोता से मैंने सोन वर्ड यूज कर लिया। सोन कब उगाया जाएगा? सर्दियों में, विंटर सीजन में। और विंटर कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर नवंबर में सर। सोइंग कब करी जाएगी? अक्टूबर नवंबर में, विंटर सीजन में, ठीक है। क्योंकि वह सर्दियों में सारे दिन सोता रहता था और गर्मियों में हर वक्त व्यस्त रहता। हर वक्त, हार्वेस्ट कह लो इसको, हर वक्त व्यस्त को मिला के हार्वेस्ट बना लो। हार्वेस्ट मतलब कटिंग कब की जाएगी? रहता था गर्मियों में। गर्मियों मतलब समर सीजन में कटिंग करी जाएगी, मार्च और अप्रैल में। बहुत बढ़िया सर। उसने अपने खेत में गेहूं और जौ उगा रखे थे। गेहूं और जौ, वीट और बार्ले किसके एग्जाम्पल हो गए? रबी की क्रॉप के सर, ठीक है, उगा रखे थे। वह रात को खेत में रखवाली करने जाता था, ठीक है। रास्ते में खेत में चलते चलते खेतों से चने और मटर उखाड़ उखाड़ के खाता था। रास्ते में चलते चलते चने उखाड़ लिए, वो खा लिए, मटर उखाड़ लिए, वो खा ली। तो चना और मटर, चना ग्राम हो गया, मटर पी हो गया। ये भी किसके एग्जाम्पल हो गए? रबी क्रॉप के हो गए सर। वह खेत में पहुंचकर मस्त होकर सो जाता था। कैसी रखवाली करनी थी उसको खेत में, कैसे पशुओं को भगा रहा था वो वहां भी जाके सो जाता था, इतना आलसी था। और मस्त होके सो जाता मतलब मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड, मस्त से मस्टर्ड। देखो अब एग्जांपल, रबी नाम का लड़का मतलब रबी क्रॉप की बात हुई है। आलसी था मतलब अलसी, लिनसीड, सीड की बात हुई है। खेत में गेहूं और जौ उगा रखे थे, वीट और बार्ले एग्जांपल हो गया। रास्ते में चलते चलते चने और मटर उखाड़ के खाता था, ग्राम और पी एग्जांपल हो गया। और मस्त होकर जाकर सो जाता था तो मस्टर्ड हो गया। अरे सही है। देखो, सर्दियों में सोता रहता मतलब सोन करी जाती थी विंटर सीजन में, अक्टूबर नवंबर में। और गर्मियों में हर वक्त व्यस्त रहता, हर वक्त, हार्वेस्ट मार्च अप्रैल समर सीजन में होती है, ठीक है भाई। गर्मियों में समर सीजन, ठीक है सर। ये होगी मेरे को रबी की सारी फसल के एग्जांपल याद हो गए। कहाँ कब बोई जाती, कब काटी जाती, ये भी एग्जांपल याद हो गया। रबी क्रॉप का ट्रिक है, मेरे को याद हो गया। मैं आगे से बोलूँगा, रबी नाम का एक लड़का है, बहुत ही आलसी है। वो सर्दियों में सारे दिन सोता रहता है और गर्मियों में हर वक्त व्यस्त रहता है। उसने अपने खेत में गेहूँ और जौ उगा रखे हैं और वह वहाँ रखवाली करने जाता है। और रास्ते में मटर और चने उखाड़ उखाड़ के खाता है और वहां जाके फिर मस्त होके सो जाता है। और इस ट्रिक से मेरे को सारे एग्जांपल याद है आ जाएंगे, और कब वो उगाई जाती है और कब काटी जाती है ये भी याद आ जाएगा, ठीक है सर। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखना भाई, बीजेपी सरकार मानसून मतलब वर्षा ऋतु में देश हित के लिए नए नए कानून बनाती है, नए नियम बनाती है, ठीक है सर। मतलब शुरुआत करती है, सोविंग करती है। कब? मानसून में। मानसून कब आता है? जून और जुलाई में, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, ठीक है सर। और देखो, बीजेपी सरकार मानसून, वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में, मानसून में, जून जुलाई में सोविंग करती है, मतलब लागू करती है, बनाती है। तथा पतझड़ मतलब ऑटम सीजन में पुराने नियम को हटाती है जो देश के हित में ना हो। सितंबर अक्टूबर में पुराने नियम, हार्वेस्ट हटाना मतलब हार्वेस्ट करना, काट के फेंक देना, हार्वेस्ट करती है, ठीक है भाई। और बीजेपी क्यों कहा मैंने? बीजेपी, बाजरा, ज्वार, पल्ज मतलब दालें होगी, बाजरा और ज्वार आप समझते ही हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल भी याद होगी, बीजेपी, ठीक है। बीजेपी सरकार बहुत ही खरी सरकार है। इन्हीं सब कारणों से बीजेपी सरकार, खरी वर्ड पे मैंने गोला किया है तो इसका मतलब खरीफ की फसल है, या रबी पे गोला किया था मतलब रबी की फसल है। और वहां जिद्दी पे करूंगा तो जायद की फसल हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही खरी सरकार है, अच्छी सरकार है, बेस्ट सरकार है। यह सरकार गन्ने जैसे मीठा बोलती, गन्ने जैसा मतलब शुगर कैन एग्जाम्पल हो गया सर। और धान की तरह लहरा रही, हरी हरी, बहुत बढ़िया फैली हुई है, पूरे भारत में फैली हुई है। धान की तरह लहराती मतलब धान किसको कहते हैं? पैडी फील्ड, पैडी को या राइस को, एक ही बात है, ठीक है। धान, ठीक है सर। धान की तरह लहरा रही है, गन्ने की तरह मीठा बोलती है। जीएसटी लगाती है और हर बार अपना सीएम बनाती है। जीएसटी लगाती है। जीएसटी मतलब जूट, सोयाबीन और टर्मरिक हो गए जीएसटी से। और सीएम का सी से हो गया कॉटन और एम से हो गया मेज या माल्ट्स कह दो। माल्ट्स में ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी आ जाते हैं भाई माल्ट्स में।
तो GST, जे मतलब जूट, S मतलब सोयाबीन, T मतलब टर्मरिक, CM बनाती है अपना कॉटन और मेज। देखो ये लिख रहा है GST लगाती है और हर बार अपना CM बनाती है, यही कारणों से तो भी बीजेपी सरकार खरी सरकार कहलाती है। खरी मतलब फिर से क्या ध्यान रहा गया, खरीफ की फसल है। तो बीजेपी सरकार एक खरी सरकार है, बीजेपी सरकार एक खरी सरकार है। वह मानसून वर्षा ऋतु में क्या करती है, नए नियम लगाती है और पतझड़ में ऑटम सीजन में सितंबर अक्टूबर में हटाती है सारे नियम को, मतलब हार्वेस्ट कर देते हैं और उगाते हैं जून जुलाई मानसून में। ठीक है, ये भी याद हो गया सर। और खरीफ सरकार मतलब खरीफ की फसल के एग्जाम्पल चल रहे हैं। और यह गन्ने जैसा मीठा बोलती है, मतलब गन्ना शुगर केन इसका एग्जाम्पल हो गया। धान की तरह लहराती है, हरी हरी, तो धान की तरह लहराती है मतलब धान, पैडी, राइस, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया सर। और GST लगाती है मतलब जूट, शुगर केन और टर्मरिक भी इसके एग्जाम्पल, सोयाबीन भी इसका एग्जाम्पल हो गया सर, जूट, सोयाबीन और टर्मरिक भी। और अपना CM बनाती, CM मतलब कॉटन और मेज हो गया सर। और यही कारणों से खरीफ सरकार कहलाती, खरी मतलब खरीफ की फसल। तो इस तरह से हमें खरीफ की फसल के सारे एग्जाम्पल और कब वो उगाई जाती, कब काटी जाती, ये भी याद हो गया इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बात आती है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप क्या होती है भाई? जायद क्रॉप एक ऐसे सीजन में बोई जाती, ना तो खरीफ वाला सीजन, ना रबी वाला, ना गर्मी सर्दी, ना वर्षा ऋतु और ना पतझड़। तो ये इनके बीच में इंटरमीडिएट, ग्रो इन द इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप। इनको ग्रो किया जाता है बीच में, इंटरमीडिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ के बीच में। ठीक है सर, इसकी ट्रिक बताओ। पप्पू एक जिद्दी लड़का, जिद्दी मतलब जायद क्रॉप, पप्पू मतलब पंपकिन सर। वह कोवे जैसी कड़वी वाणी बोलता है, कड़वी मतलब बिटर गाउंड्स, याद हो गया सर। करेले की बात कर रहा है, कवे जैसी। कुक्कू जैसी वाणी बोलने वाले गोलू को वह तरबूज और खरबूज फेंक कर मारता है। कुक्कू मतलब कुकुम्बर, कोयल जैसी आवाज, कुक्कू, कुकुम्बर याद हो गया कुक्कू से। गोलू, गाउड्स, जितने भी गाउड्स होते हैं सारे इसके एग्जाम्पल है। बिटर गाउड्स हो या कोई भी और हो, लौकी हो, कोई भी हो। और गोलू, गोलू गाउड्स हो गया। तरबूज और खरबूज, तरबूज मतलब वाटरमेलन और खरबूज मतलब मस्क मेलन मारता है। तो पप्पू पंपकिन हो गया, कड़वी मतलब बिटर गाउंड्स हो गया, कुक्कू मतलब कुकुम्बर हो गया, गोलू मतलब गाउंड्स जितने भी हो गए, तरबूज मतलब वाटरमेलन हो गया, खरबूज मतलब मस्क मेलन हो गया। ये सारे एग्जांपल इससे याद हो गए। पप्पू एक जिद्दी लड़का है, कोई जैसी वाणी बोलता है और कुक्कू जैसी वाणी बोलने वाले गोलू को वो तरबूज और खरबूज फेंक के मारता है। इस तरह से जिद्दी से जायद याद हो गया और ये सारे एग्जाम्पल भी याद हो गए। ठीक है भाई, इस तरह से हमने आज रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप को कंप्लीटली याद कर लिया है। और ये BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।